हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। 11 अगस्त का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हाइप दो यार, वीडियो को हाइप नहीं देते हो। और कल मैंने अगस्त का फर्स्ट वीक अपलोड किया तो आप लोग नहीं देख रहे हो यार। फिर अगर आप लोग नहीं देखोगे, मैंने जुलाई का फोर्थ वीक भी अपलोड किया, आप लोग नहीं देख रहे हो, तो मैं वीकली केवल पीडीएफ दूंगा। मेरे पास भी टाइम नहीं है, ठीक है। और कमेंट के लिए मैं बोलता हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कोई नहीं, मत करो, ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग प्रॉपर है तो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। रिकॉर्डिंग प्रॉपर है, कोई इशू नहीं रिकॉर्डिंग में। एंड अपना पेड कोर्स अवेलेबल है वेबसाइट और एप्लीकेशन के थ्रू। कोड यूज़ करोगे HP18 तो 699 में मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है इसका फोर्थ क्लाउड रीजन। कौन सी इंडियन सिटी में? माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में फोर्थ क्लाउड रीजन इनोग्रेट किया है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, वो किया है हैदराबाद में, ठीक है। और इससे पहले कहाँ कहाँ थे? अब टोटल 4 एक्टिव रीजन हो गए माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया में, ठीक है। पुणे पुणे चेन्नई, मुंबई एंड हैदराबाद फोर्थ है। एंड भुवनेश्वर में अभी रिसेंटली 13th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, ओके। एंड कोलकाता न्यूज में क्यों है? क्योंकि कोलकाता में इंडिया का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम बना है। इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम बना है जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ वर्ड। म्यूजियम ऑफ वर्ड या शब्द लॉक, शब्द लॉक। ये इंडिया का पहला इमर्सिव लैंग्वेज का म्यूजियम है जो कोलकाता में ओपन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है एशियन हॉकी फेडरेशन जूनियर एशिया कप 2026? तो चाइना होस्ट कर रही है। और इंडिया ने अपनी 18 मेंबर की टीम अनाउंस कर दी है एशियन हॉकी फेडरेशन जूनियर एशिया कप, जो है वुमेन्स के लिए हो रहा है, उसके लिए चाइना के मुखी में होगा। और इंडियन टीम के कोच है टिम वाइट, ठीक है। और उज्बेकिस्तान और इंडिया ने भी रिसेंटली $3 बिलियन बायलैटरल ट्रेड का अनाउंसमेंट किया है। विद इन 3 ईयर अचीव करना है, विद इन 3 ईयर। एंड चाइना ने डेवलप किया है जियांग लोंग। ये वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेटेड टनल बोरिंग एंड ब्लास्टिंग सिस्टम है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेटेड टनल बोरिंग एंड ब्लास्टिंग सिस्टम कौन सी कंट्री ने बनाया? वो बनाया चाइना ने। एंड 2026 का जो FIH हॉकी वर्ल्ड कप होगा, वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, वो नीदरलैंड और बेल्जियम होस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अप्रूव्ड द गोवर्धन स्कीम फॉर 10-year horizon स्पेनिंग फ्रॉम 26-27 टू फाइनेंशियल ईयर 35-36 तक। तो इसके लिए टोटल आउटले कितना है? वो है 23,731 करोड़, ठीक है। अब पहले मैं आप लोगों को दूसरे आउटले याद करा देता हूँ कौन कौन सी स्कीम के हैं। ये स्कीम का कौन सी स्कीम का आउटले है? ये है समुद्र मंथन। स्पेलिंग में एरर हो सकती है। समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ठीक है। और इसका आउटले 84084 करोड़। ये स्कीम 5 साल तक रन करेगी। दूसरा 5070 करोड़ प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, सूर्य सरोवर योजना, ठीक है। इसका एम है फ्लोटिंग 5000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट बनाने हैं। और ये भी 5 साल तक रन करेगी। और इस स्कीम के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा उसको 1 करोड़ मिलेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस पर मेगावाट। 3030 करोड़ ये है भव्य रसायन स्कीम, भव्य रसायन स्कीम, भारत औद्योगिक विकास योजना। केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे 3, ठीक है, इंडिया में। यानी इसमें जो भी सेंटर है वो 1000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। तो जो रेस्पेक्टिव स्टेट जहाँ पे केमिकल पार्क बनेगा उसको 500 करोड़ देना है। एंड मिनिमम एरिया जो है इसके लिए 2000 एकड़ चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं ये पूरी चीज। पहले गोवर्धन स्कीम तो पढ़े, फिर आगे चलेंगे। तो कैबिनेट ने गोवर्धन स्कीम गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ये स्कीम अभी अप्रूव की है, जिसका टोटल फाइनेंशियल आउटले 23,731 करोड़ है। जिसका एम है टू एस्टैब्लिश कंप्रेस्ड बायोगैस एज ए कोर पिलर ऑफ इंडियाज ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। इंडिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन यूज कर रहा है। तो CBG जो है ये इंडिया का मेन पिलर होना चाहिए ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको एडमिनिस्टर करेगी? इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड 10 साल के लिए स्कीम 26-27 से 35-37 तक, ठीक है। 23,371 करोड़ आउटले है। एंड CBG प्रोडक्शन जो है डेली वो लगभग 10 गुना करना है, इसका टारगेट है। एंड इससे 40,000 करोड़ रुपए सेव होंगे इन फॉरेन एक्सचेंज बाय सब्सटीट्यूटिंग इंपोर्टेड LNG,
जो LNG इंपोर्ट करते हैं उससे लगभग फॉरेन एक्सचेंज की वजह से 40,000 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज सेव होगा। एंड गोवर्धन इंट्रोड्यूस ए स्टेबल एडमिनिस्ट्रेड CBG प्राइस ऑफ 2110 रुपए पर मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये CBG ने स्टेबल्ड CBG की प्राइस रखी है गोवर्धन स्कीम के अंडर। और इसमें जो भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सेलेक्ट होंगे उनको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे पर टन पर डे कैपेसिटी के लिए, ठीक है। और कैबिनेट ने अप्रूव की 85% की क्रेडिट गारंटी मिलेगी फॉर एलिजिबल MSME लोन अंडर द स्कीम। यहां तक क्लियर है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स टू क्लियर द प्रेस्टिजियस फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स अर्निंग द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर कॉम्बैट लीडर। तो कौन इंडिया की पहली वुमेन बनी है जिसको अभी रिसेंटली फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स कंप्लीट किया है, और ये इंडिया की पहली वुमेन फाइटर कॉम्बैट लीडर बनी है, तो वो है भावना कंत। बहुत बार न्यूज में आई थी भावना कंत। तो इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर भावना कंत जो है फर्स्ट वुमेन बनी है इंडिया के अंदर टू क्लियर द फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स। एंड उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया एट द टैक्टिक्स एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन ग्वालियर। ओके, वर्षा अशोक अगलावे जो है ये 175 ईयर में पहली बार जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है, जिन्होंने असित शाह को रिप्लेस किया है। यानी 54th डायरेक्टर जनरल बनी है। हर्षिता जाखड़ जो राजस्थान से है पहली इंडियन वुमेन बनी है जिसने टूर दे फ्रांस फेम्स में पार्टिसिपेट किया है। टूर दे फ्रांस फेम्स में ये साइकिलिंग का, ठीक है, साइकिलिंग का इवेंट है जो लॉजेन से स्टार्ट होगा और नाइस फ्रांस में खत्म होगा। गोविंद मोहन जो है ये इंडिया के होम सेक्रेटरी हैं। होम सेक्रेटरी, उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है टिल 22 अगस्त 2027 तक। एंड कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? TV सोमनाथन, उनको भी 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उसके अलावा देखते हैं दूसरी चीजें। और भावना कंत जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट है टू क्वालिफाई फॉर द डे टाइम कॉम्बैट मिशन। तो डे टाइम के कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली इंडियन वुमेन है भावना कंत। इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला 8 मार्च 2020 को, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वुमेन के लिए। और ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी है जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स की रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट किया है। एंड टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर के अंदर है, और ये बिहार से है, दरभंगा से। नेक्स्ट, which astronaut successfully completed their maiden space walk outside the International Space Station during US Space Walk 96? तो इसका आंसर है अनिल मेनन। अनिल मेनन जो है पहले स्पेस वॉक की इन्होंने ISS के बाहर, आउटसाइड द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद ड्यूरिंग द US स्पेस वॉक 96। एंड अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को भी रिसेंटली कॉस्पर अवार्ड मिला है, और 46 कॉस्पर असेंबली हुई थी अभी रिसेंटली फ्लोरेंस इटली में, वहीं पे ये अनाउंस दिया है, ये अवार्ड अनाउंस किया है, ठीक है। एंड इंडियन ओरिजिन है नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन, इसलिए न्यूज में है ये। इन्होंने कंप्लीट किया है एक्स्ट्रा विकुलर एक्टिविटी ऑन 6 अगस्त 2026 ड्यूरिंग ए स्पेस वॉक आउटसाइड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ड्यूरिंग द वॉक स्पेस वॉक अनिल मेनन एंड जेसिका मेयर वर ऑन द स्टार बोर्ड 6 ट्रस सेगमेंट ऑफ द ISS। क्लियर है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 पे। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल ऑन 6 अगस्त 2026 फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर ओडिशा। तो इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है? इसकी स्ट्राइक रेंज है 4000 किलोमीटर, और ये न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी स्ट्राइक रेंज है 4000 किलोमीटर और पे लोड कैपेसिटी है 1000 किलोग्राम। एंड अभी रिसेंटली इंडिया ने ऑपरेशन त्रिशूल लॉन्च किया है, ठीक है। और इसका एम है कि ट्रैक करना है, जियो लोकेट करने हैं, एंड सक्सेसफुली रिटर्न कर लेके आना है जो भी फ्यूजिटिव है। 274 फ्यूजिटिव जो है अलग अलग कंट्री में जो भगोड़े हैं, जिनके इंडिया के ऊपर केस चल रहे हैं या कोई लोन बाकी है, तो जो फ्यूजिटिव है 274 उनको इंडिया लेके आना है। नेक्स्ट, बायोफेक इंडिया 2026 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एपेडा इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो नूरनबर्ग मेसी इंडिया के साथ मिलकर एपेडा ने बायोफेक इंडिया जो है ये अभी रिसेंटली इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में होस्ट किया है। एपेडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। एंड इसका एम है प्रमोट करना इंडिया के जो भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करना है और एक्सपेंड करना है, ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिले उनको, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली पिजन पी जो है उसी की एक वैरायटी है आशा, उसको भी रिसेंटली ICAR ने सेलेक्ट किया है फॉर डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट फुल्ली
एनोटेट टेलोमर टू टेलोमर जीनोम, टेलोमर टू टेलोमर जीनोम। इसके लिए आईसीआर ने आशा को सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया EI, ए लो कॉस्ट पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस फॉर द रैपिड ऑन साइट डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट एंड कैंसर कोजिंग हैवी मेटल इन द वाटर। मतलब एक डिवाइस बनाई है EI जो वाटर के अंदर अगर कोई भी टॉक्सिकेंट है या कैंसर कोजिंग हैवी मेटल है उनको ऑन साइट पे ही वो डिटेक्ट कर लेगा। तो EI बनाया IIT गुवाहाटी ने, ठीक है। टॉक्सिकेंट एंड कैंसर कोजिंग हैवी मेटल को वाटर में वो डिटेक्ट कर लेगा। IIT बॉम्बे, इंडियन एयरफोर्स ने IIT बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप की थी टू डेवलप हेल्थ इंडेक्स फॉर Su-30 MKI एयरक्राफ्ट। एंड IIT हैदराबाद न्यूज में था अभी रिसेंटली, क्योंकि IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया अनुज्ञान। अनुज्ञान ये इंडिया का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया, इंडस्ट्री, आज थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गए अपन। इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, कौन सा स्टेट ने टॉप किया इन द नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026? और केरला से आगे निकल गया है तो ये है पंजाब। तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI, ये अभी इंडेक्स निकाला नीति आयोग ने टू असेस द स्कूल एजुकेशन अक्रॉस इंडियन स्टेट एंड UT। और ये कवर करेगा इंडिकेटर सच एस एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी, गवर्नेंस, लर्निंग आउटकम एंड टीचर रिलेटेड पैरामीटर, इन सभी को ये असेस करेगा। एंड पंजाब ने रिपोर्ट किया कि लगभग 882 गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया नीट UG 2026 में। एंड पंजाब जो है पहला स्टेट है इंडिया के अंदर जिसने इंट्रोड्यूस किया है AI एज ए कोर सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 1 to 12, क्लास 1 से 12 तक AI को जो है मेन सब्जेक्ट लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला पहला स्टेट है कौन? पंजाब। एंड इंडिया का टारगेट है कि 874 गीगावाट पावर कैपेसिटी अचीव करनी है बाय 2031-32 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी UT ने अप्रूव किया है द लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी ऑन स्नो लियोपार्ड एंड बर्ड वॉचिंग ट्रेल? तो इंडिया की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी किसने लॉन्च की है? कि लद्दाख ने। तो लद्दाख ने अप्रूव की इंडिया की पहली गाइडेड हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी। और द प्लान कवर्स स्नो लियोपार्ड एंड बर्ड वॉचिंग ट्रेल इन हेमिस नेशनल पार्क, चंगटांग, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नुब्रा, जंस्कार, शाम, कारगिल एंड द्रास। ओके, महाराष्ट्र न्यूज में है क्योंकि महाराष्ट्र ने 1 साल का बैन लगाया है टू मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल ऑफ नॉन डेयरी पनीर। एंड उसके अलावा महाराष्ट्र ने एक 50 मीटर, स्कूल के 50 मीटर के एरिया में अगर कोई भी जंक फूड का प्रमोशन नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, ठीक है। एंड केरला ने भी रिसेंटली लॉन्च की है AI लेड गवर्नेंस इनिशिएटिव, AI लेड गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू इंट्रोड्यूस AI असिस्टेड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब AI के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसके लिए केरला ने AI लेड गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट, पवन हंस लिमिटेड ने एक नॉन बाइंडिंग MOU किया विद विच कंट्रीज? नियोमी एरोस्पेस टू एक्सप्लोर इलेक्ट्रिक सी प्लेन टेक्नोलॉजी। तो नॉर्वे का है नियोमी एरोस्पेस, इसके साथ पार्टनरशिप की है पवन हंस ने टू एक्सप्लोर इलेक्ट्रिक सी प्लेन टेक्नोलॉजी एंड अदर सस्टेनेबल एविएशन सोल्यूशन। एंड नियोमी एरोस्पेस जो है बर्गेन नॉर्वे में है। एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे ने टॉप किया है। ओके, एंड इंडिया उसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 157वें नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री इज द फीचर्ड कंट्री एट द ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर इन 2026? तो फीचर्ड कंट्री है वो है इजराइल। तो 3 दिन का इवेंट हुआ है ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर, ये महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर में अभी रिसेंटली ओपन किया गया। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने बिजनेस टू बिजनेस ट्रेवल ट्रेड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज ये इनोग्रेट किया है, जिसको ऑर्गेनाइज किया फेयर फेस्ट मीडिया ने सॉरी। एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर जो है ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रेवल ट्रेड एग्जीबिशन है जो एक साथ लेके आता है टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ट्रेवल ऑपरेटर, हॉस्पिटैलिटी फर्म्स एंड डेस्टिनेशन मार्केटर। एंड गुजरात ने 2026 को डिक्लेयर किया एज ए ईयर ऑफ टूरिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द नेशन वाइड हर घर तिरंगा 2026 कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इज डेडिकेटेड टू मार्किंग हाउ मेनी ईयर्स ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? तो वंदे मातरम को 150 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया है 2026 में, ठीक है, जो 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। और ये जो 5 साल का इनिशिएटिव 2022 में लॉन्च किया था वंदे मातरम को, जो 150 साल कंप्लीट हुए थे उसके लिए, ठीक है। एक और अभी रिसेंटली इंडिया जो है पहला कंट्री बना है जिसने
लॉन्च किया है डेडिकेटेड नेशनल क्लाउडेड लियोपार्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट वाइल्ड कैट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू ग्लोबल रिले इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टू कनेक्ट इंडियन मिशन ग्लोबली ड्यूरिंग हर घर तिरंगा 2026। तो जो भी इंडियन मिशन है उनको कनेक्ट करने के लिए हर घर तिरंगा के थ्रू, तो उसके लिए ग्लोबल रिले इनिशिएटिव लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सूर्यपथ तिरंगा, ऑप्शन नंबर बी। मार्क्स द 5 ईयर ऑफ मास पब्लिक मूवमेंट अलोंग साइड 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। और इस इंट्रोड्यूस किया है सूर्यपथ तिरंगा टू कनेक्ट इंडियन एम्बेसीज कंसुलेट अक्रॉस 54 कंट्रीज। एंड पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को मनाया जाएगा 2026 को। एंड ये जो कैंपेन है हर घर तिरंगा 9 अगस्त से 17 अगस्त को मनाया जाएगा 2026 तक। और ये मार्क्स करता है द 5th ईयर ऑफ द हर घर तिरंगा इनिशिएटिव जो 2022 में स्टार्ट हुआ था अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट, कौन से आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर जिनको सेलेक्ट किया फॉर द प्रेस्टिजियस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2026 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग एंड क्लाइमेट स्टडीज। तो कौन से आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है जिनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, NASI यंग साइंटिस्ट अवार्ड, तो वो है प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका। प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका ऑफ द आईआईटी बॉम्बे हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द NASI यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2026। ठीक है, और ये अवार्ड कब दिया गया, प्रेजेंट किया जाएगा 96 एनुअल सेशन एंड सिंपोजियम ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया, जो अभी दिसंबर 2026 में होगा BHU वाराणसी में। एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो को भी रिसेंटली अल्ट्रा मेगा ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अल्ट्रा मेगा ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट मिला है 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का फ्रॉम एडनॉक ऑफशोर फॉर ए मेजर प्रोजेक्ट इन मिडिल ईस्ट। तो एक मिडिल ईस्ट में मेजर प्रोजेक्ट बना रहा है L&T, उसके लिए 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है एडनॉक से। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा इंडियन स्टेट होस्ट कर रहा है एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026? तो ये कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। और 101वीं रामसर साइट जो है इंडिया की ग्लो लेक, वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये कमलेंग टाइगर रिजर्व के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द सेकंड एडिशन ऑफ द भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अक्टूबर? तो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस जो है ये हो रही है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। राइस के टॉप प्रोड्यूसर में इंडिया नंबर 1 पे आ गया 150 मिलियन टन से भी ज्यादा। नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे बांग्लादेश है राइस प्रोड्यूस करने में। क्वेश्चन नंबर 18, हिरोशिमा मार्क द 81st एनिवर्सरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन 6 अगस्त 2026 विच ऑकर्ड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑन 6 अगस्त 1945। तो जो हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब डाला था उसका कोड नेम क्या था? उसका कोड नेम था लिटिल बॉय। ठीक है, तो देखो दो चीजें, एक तो हिरोशिमा डे, एक नागासाकी डे। तो नागासाकी 9 से स्टार्ट हो रहा, 9 तो 9 अगस्त को आएगा। एंड दूसरा 9 का उल्टा क्या है? 6, तो हिरोशिमा डे 6 अगस्त को आएगा। बस ये ट्रिक से याद रखना। एंड हिरोशिमा के लिए जो बॉम्ब था वो था लिटिल बॉय, एंड नागासाकी के लिए जो बॉम्ब फेंका उसका नाम है फैट मैन। बस इतना ही है पूरी ये सारी रामायण में, जो मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसको भी CEO एंड MD एंड CEO बनाया एयर इंडिया का? एयर इंडिया के MD एंड CEO बने हैं कौन? तिवोल्डे गैब्रे मारियम। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है कैम्बेल विल्सन को, इनको रिप्लेस किया है। एंड विली वोल्श जो है ये इंडिगो के MD CEO बने हैं, इंडिगो के जो है CEO बने हैं। एंड इन्होंने रिप्लेस किया है पीटर एल्बर्स को। एंड विली वोल्श जो है डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। चले आगे बैंकिंग अवेयरनेस पे पहला क्वेश्चन, विच बैंक रिसेंटली अप्रूव्ड क्लोज टू 500 करोड़ इन MSME लोन ड्यूरिंग इट्स क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली? तो इंडियन बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इसने 500 करोड़ अप्रूव किए हैं MSME लोन के लिए ड्यूरिंग ए नेशनल क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ 120 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। तो 120वां फाउंडेशन डे जो है इंडियन बैंक का 15 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा यूनिफाइड MSME एक पोर्टल भी लॉन्च किया जिसके थ्रू 5 करोड़ तक का लोन पेपरलेस ही डिजिटाइज तरीके से ही अप्रूव हो जाएगा। एंड अभी रिसेंटली HDFC बैंक न्यूज में था क्योंकि उसने मैक्स फॉर हर एंड मैक्स फॉर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। एंड SBI के नए CFO कौन बने हैं? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो बने सुनील राम गोपाल अग्रवाल SRA। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजाज जनरल इंश्योरेंस ने MOU किया टू एक्सप्लोर ए कमर्शियल इंश्योरेंस पार्टनरशिप इन इंडिया विद विच ग्लोबल एंटिटी? तो बजाज जनरल इंश्योरेंस ने स्विस रे कॉर्पोरेट सॉल्यूशन के साथ पार्टनरशिप की है, MOU किया है टू एक्सप्लोर ए स्ट्रेटजी कमर्शियल इंश्योरेंस पार्टनरशिप इन इंडिया।
एंड अभी रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया है कि कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और आरबीआई से वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस चाहती है, तो आरबीआई ने बोल दिया है क्लियर कि मिनिमम नेटवर्थ 300 करोड़ चाहिए, डिपॉजिट साइज 10,000 करोड़ चाहिए, एंड एग्जिस्टेंस में इसको 10 साल हो गए हो, एंड ट्रैक रिकॉर्ड जो है अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, पॉजिटिव ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 5 साल में हो, एंड CRAR जो है मिनिमम 12% हो, एंड नेट एनपीए जो है 3% से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच बैंक रिसेंटली रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द IFSC टू लॉन्च रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट एंड कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस इन गिफ्ट सिटी। तो ये मिला स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, उसको भी रिसेंटली IFSC से अप्रूवल मिल गया टू डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल मार्केट एंड वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट फ्रॉम गुजरात गिफ्ट सिटी। ठीक है, एंड अभी रिसेंटली MPC की मीटिंग हुई है अगस्त की, हर 2 महीने में होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। MPC को 2016 में एस्टेब्लिश किया था, एंड इसके अकॉर्डिंग रेपो रेट है 5.25, रिवर्स रेपो रेट है 3.35, एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है SDF 5%, MSF एंड बैंक रेट है 5.5%, CRR 3%, SLR 18% है। ठीक है, और इस मीटिंग में यह अनाउंस किया है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग अभी भी जो फाइनेंशियल ईयर 27 है उसमें इंडिया की GDP 6.6 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टोटल NBFC आर इंक्लूडेड इन द RBI's अपडेटेड अपर लेयर लिस्ट फॉर 26-27 में? अपर लेयर में आरबीआई ने अभी 17 NBFC को ऐड किया है। ठीक है, पहले की लिस्ट में 15 थी, अभी 17 ऐड की है। इसमें टाटा हजन्स प्राइवेट लिमिटेड, 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड बहुत सारी प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी है। एंड MPC की मीटिंग जो है मिनिमम 1 साल में 4 बार होनी चाहिए, मिनिमम 4 टाइम तो होनी ही चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है मैंने इंटरव्यू में भी, और ये आ जाता है बहुत बार। ठीक है, तो NBFC रजिस्टर्ड अंडर द RBI एक्ट 1934 जो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते बैंक के जैसे, बट सभी के लिए नहीं है ये भी याद रखना है। एंड NBFC का जो स्केल बेस फ्रेमवर्क है उसमें बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। एंड अपर लेयर के लिए बोला है क्लियरली कि एसेट साइज जो है थ्रेशोल्ड वो 1 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप अपर लेयर में ऐड होंगे। और रिसेंटली आरबीआई ने REC लिमिटेड, PFC, IRFC, HUDCO इन सभी को अपर लेयर में ऐड किया था पहली बार। एंड PNB, हाउसिंग फाइनेंस, सम्मान कैपिटल ये अभी भी अपर लेयर में ही रहेंगे, क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है अपर लेयर में आने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, NBCC इंडिया लिमिटेड ने अभी रिसेंटली एग्रीमेंट किया है टू एग्जीक्यूट ए $75 मिलियन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1008 हाउसिंग यूनिट एट LA और RA अलॉन्ग विद द एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है इंडिया ने? तो सेशल्स में ये प्रोजेक्ट 1000 हाउसिंग यूनिट बनाई जाएगी, उसके लिए इंडिया ने $75 मिलियन का अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया है। ठीक है, लगभग 650 करोड़, और ये लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की है एक्सिम बैंक ने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। थैंक यू दोस्तों।